हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम चलते हैं आज बार ग्राफ की तरफ लड़ने की दंड आलेख। ठीक है, सबसे पहले आप निर्देश पढ़ा करिए कहीं भी हो। ठीक है, 5 विभिन्न संस्थानों के 3 विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या। विभिन्न यानी कि अलग अलग, संस्थानों यानी कि संस्थान, जैसे देखिए ABCDE। ठीक है, आपको इस तरह कैसे दिया गया है। संस्थान के 3 संकाय। ठीक है, छात्रों की संख्या। ठीक, अब क्या है, सवाल में हम चलते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जिसका साइन है, अब मान लीजिए कि MBA, जो MBA यानी कि ये जितने भी इस प्रकार से जो साइन है ये MBA के हैं, और MCA के जो ये खाली है MCA के हैं। ठीक है, ये और LLM के जो ये ब्लैक है ये क्या है, ये LLM के। ठीक है, तो हम चलिए हम सवाल तरफ चलते हैं। बने रहिए। संस्थान डी में MCA के छात्रों की संख्या उस संस्थान के सभी संकायों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। सबसे पहले क्या दे दिया है, डी में MCA के, फिर डी में MC दे दिया है, अब उसी में सब का पूछ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी में MCA का पहले निकालेंगे। तो ठीक है, डी आपका यहाँ है। ठीक है, अब MCA यानी कि आपको वो सफेद वाला है, तो ये क्या है 400। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 400 को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब क्या कहा है कि सभी संख्याओं में पढ़ रहे हैं, तो MCA में डी में सभी संकायों का, तो सभी संकायों में क्या है आपका ये हो गया। देखिए, ये पहले का आपका हो गया 425, फिर क्या हो गया 400, फिर आपका 250। 425 हो गया आपका, प्लस 400 प्लस 250। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसका ये क्या कहा था, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो आप बन रही है 400 ये 800 हो गया। ठीक है, 8 2 10। ठीक है, अब क्या 25 और 50 75 हो गया। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया 1075। अब इसका क्या निकालना है दोस्तों, परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा 400, हम निकाल देते हैं 400 बटे 1075 गुणे 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 1 5 हो गया, फिर 5 बचे के 25, आपको 215 हो गया। ठीक है, 5 8 40 हो गया, 5 8 के 40 हो गया ये, और 0 आ गया। ठीक है, फिर हम 5 काटेंगे, 5 चौके 20 हो गया, 5 तिहाई के ये 15 हो गया। ठीक है, 5 दूना के 10 हो गया आपका ये 20। ठीक है, अब इससे हम गुणा कर देंगे, 8 दूनी की 16, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा 1600 बटे 43। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी में भाग दे देंगे। 1600 में 43 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 4 चौके 16, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 तरीके आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, 3 चौके 12 और 1 13। ठीक है, 3 तरीके 9, 3 चौके 12 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे वो नहीं है। ठीक, 10 में से 9 गया, 1 आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3, फिर 1 कट गया। अब चलिए हम 0 को उतार लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तिहाई के 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, मान लीजिए 7 से हम देखते हैं। ठीक है, 7 त्रिक 21 आपका ये हो गया, 7 चौके 28, 2 30 हो गया, फिर 10 में से 9 और 1 गया, 9 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे ये कट गया सब। अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 और लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा मान लीजिए। ठीक है, 2 तिहाई के 6 हो गया, 2 चौके 8, 86, 10 में से 6 गया, 4 आपका हो गया। ठीक, अब आपका ये क्या हो गया, फिर हम 0 लगा देंगे। ठीक, अच्छा, फिर वही प्रोसेस रहेगा ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा 37.2। ठीक है, आपका ये हो गया परसेंट। यदि अप्रॉक्स में देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका 37% आपका हो गया ये आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे सवाल में। संस्थान ई में MCA की छात्रों की संख्या सभी संस्थानों में MCA के कुल छात्रों के कुल संस्थान का
लगभग कितने प्रतिशत हैं। अब इसमें क्या पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, एमसीए के ई में एमसीए की छात्रों की संख्या, पहले हम ई का निकाल लेंगे, वो भी एमसीए का। फिर अब ये क्या पूछा है, एमसीए के कुल छात्रों, एमसीए का निकालना है। और उसमें क्या पूछा है, सभी संस्थान, ठीक है, सभी संस्थानों का एमसीए का निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एमसीए का। तो ई में आपका आपका ये हो गया, ई का ई एमसीए का क्या हो गया 425, ठीक है, आपका ये हो गया। अब ई का निकल के आया आपका, ठीक है, एमसीए का ये था आपका, ये निकल चला है। अब क्या पूछा है, सभी संस्थान यानी कि ए बी सी डी ई हो गया आपका। तो चलिए हम सबसे पहले ई का निकालते हैं। तो ई वाला क्या हो गया आपका, फिर वही 425 प्लस 425 हो गया आपका, और फिर आपका हो गया 400, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एमसीए का निकालना ही है। अब क्या हो गया, सी का क्या हो गया आपका 150 प्लस 150 प्लस ये हो गया। अब क्या निकाल रहे हैं बी का, तो बी का कितना है 350 प्लस अब ए का कितना है 325। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 एक 9 3 12 12 3 क्या हो जाएगा आपका 15, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 150, मतलब कि 150 हो गया, ठीक है। अब 25 आपका हो गया 215 से हो गया। अब मैं इस सबका हो गया 25, ठीक है, और 50 कितना हो जाएगा 75, फिर मतलब कि 50 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 और 25 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 1 6 1 1650 कितना हो गया दोस्तों 1600, ये 50 हो गया। अब इसमें पूछा क्या है कि इस संख्या का कुल संख्या का ये कितने प्रतिशत है, तो 425 बटे कितना हो गया 1650 गुणे 100, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो ठीक है, हम इसको हम 5 काटते हैं, ठीक है, 5 यहाँ के 15 हो गया आपका, ठीक है। अब ये फिर 5 यहाँ 15 30 हो गया आपका, ये 330, ठीक है, 5 8 40 हो गया, ठीक है। अब 5 बचे 25 आपका ये हो गया, फिर हम 5 से काटेंगे, 5 6 30 आपका हो गया, फिर 5 6 30, अब ये क्या हो जाएगा 5 2 9 10, अब यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम 2 से फिर से काटते हैं, 2 तिहाई के 6 2 तिहाई के 6, तो ठीक है दोस्तों। अब आपका ये क्या हो गया था 66 आ गया था, फिर हम 2 से काट रहे हैं, ठीक है, 2 2 तिहाई 6 फिर 2 तिहाई के 6, ठीक है। तो 85 हम यहाँ पे राइट करते हैं 85 बटे 66 20, ठीक है। अब इसको हम भी देख रहे हैं 2 तिहाई के 6 2 तिहाई के 6 आपका हो गया 2 दहा में 10 आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये कोई संख्या से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो अभी क्या हो जाएगा 85 दहा में कितना हो जाएगा 850 850 बटे 33। अब इसको हम काटेंगे दोस्तों 850, अभी कितनी बार जाएगा 3 तरीके मान लीजिए कि अब इसको हम ले जाएंगे 3 बार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब भाई नहीं, अब देखिए हम यहाँ पे 850 को 33 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम इरेज कर दे, आपका ये कितना है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 3 बार जाएगा, 3 तरीके आपका ये क्या हो गया 9, 3 तरीके आपका यहाँ हो गया 9, 3 तरीके आपका पहले जाते, ठीक है। 2 तिहाई के 6 आपका हो गया, फिर 2 तिहाई के 6, ठीक। अब 15 में से 6 गया, मतलब 6 या 9 आपका, फिर यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, ठीक है, हम 0 डाल लिए, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 7 तरीक 21 मान लीजिए हो गया, 7 तरीक 21 मतलब कि 6 तरीक 18, 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 तरीक 18 आपका हो गया, 6 तरीक 18 और 1 19 नहीं 5 बार ले जाते हैं, ठीक है, 5 बार, 5 से 15 हो गया आपका, 5 से 15 1 16, ठीक। 10 में से 5 गया 5 आपका हो गया, फिर 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 7 तरीक 21 7 तरीक 21, ये 7 बार जाएगा, ठीक है। 7 तरीक 21 आपका ये हो गया, 7 तरीक 21 और 2 23 आपका हो गया, ठीक है। 231, 10 में से
एक गया 9 आपका हो गया, फिर 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक जीरो और लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, अब ये जो प्रोसेस आपका है ये इसी प्रकार से चलता रहेगा, यानी कि आपका ये क्या हो गया 25.75%। यदि हम अप्रॉक्स में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 26%, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं, अब अगले सवाल में हम आ गए हैं, ठीक है। संस्थान सी तथा ई में कुल एलएलएम का संस्थान ए तथा बी में कुल एमबीए की छात्रों की संख्या से क्रमशः कितना अनुपात है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, संस्थान ई तथा सी तथा ई में कुल एलएलएम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ई कहाँ है आपका, ई ये है, ठीक है, सी और ई का, और उसमें भी क्या है एलएलएम। तो चलिए अब बने रहिए, ठीक। अब सी में हो जाएंगे, एलएलएम को देखना है, सी का एलएलएम तो ये कितना है 75, ठीक है, 75 का हम ले लेंगे, ठीक है। इसमें अनुपात पूछा है। अब फिर अब ई में जाएंगे तो ई का कितना है आपका 250 प्लस 250, आपका ये कितना हो गया 325, कितना हो गया आपका ये 325, ये हो गया, ठीक है। अब ये किसका निकल के आया है, संस्थान सी तथा ई का, अब इसमें भी किसका एलएलएम का, ठीक है। अब निकलने जा रहे हैं ए तथा बी में कुल एमबीए का, सॉरी ए, तो एमबीए का क्या है दोस्तों, अब इस तरीके से जो साइन है तो एक हम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 275, क्या 275, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये 200 एमबीए का कितना था 275 ना, ठीक। ए में एमबीए का 175, सॉरी एमबीए का नहीं, ठीक है 275 प्लस, अब ये क्या दिख रहा है बी में एमबीए का, तो आपका बी हो गया। अब एमबीए में कितना हो गया आपका 450, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 4 2 6 हो गया आपका ये, ठीक है, 4 2 6। अब ये क्या है 7 5 12, नहीं तो हम ऐसे कर देते हैं 2 4 6, यानी कि आपका हो गया 600 हो गया, ठीक है। अब 75 और 50 कितना हो जाएगा 125, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 6 7, आपका कितना हो गया 725, ठीक है, 725 आपका ये हो गया, यानी कि ये था बी में कुल एमबीए का कितना हो गया 725, यानी कि आप क्या कर लेंगे साथियों 325 अनुपात या इसके बटे 725, इसको और सरल ये कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 से काटिए इसको, ठीक है, 5 6 30, ठीक है। अब कितना हो गया 2 5 बचे 25, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 1 5, ठीक। अब यहाँ कितना हो गया 2 आ गया, 5 चौके 20, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया 5 बचे 25, फिर से हम 5 से काटेंगे, 5 1 5, ठीक है। अब ये 5 आए कि 15, 5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना 10। अब कितना 5 9 45, यानी कि सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा इसके बराबर 13:29, आपका ये हो गया आंसर। इसमें यही पूछा है कि कितने छात्रों से क्रमशः कितना अनुपात है, तो 13:29। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी संस्थानों में एमबीए की छात्रों की संख्या कुल कितनी है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। सभी संस्थानों में एमबीए की, सभी संस्थान हो गया, अब एमबीए का केवल जोड़ देना है आपको,
ठीक है। तो MBA का आपका ये कितना है, जो इस तरीके से साइन है, तो ए का कितना है आपका 275। तो आपका ये क्या हो जाएगा 275 प्लस 275 हो गया। अब इसका कितना हो गया 450। हम MBA का निकाल लें, ध्यान दीजिएगा, MBA का आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। 450 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा 250 प्लस 250। अब देखिए ए का निकल गया, ठीक है। अब ए का कितना निकल के आया आपका 275, बी का कितना निकल के आया आपका 450 और सी का कितना निकल के आया 250। अब डी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 425 प्लस अब किसका निकालने जा रहे हैं हम, अब ई का कितना आ जाएगा 300, ठीक। अब देखिए 2 4 2 6 हो गया, 6 2 8, 4 12, 3 1500 ऐसे हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे 7, ठीक है। 75 हो गया, 75 25 कितना हो गया 75 50 आपका हो गया 125, फिर 175, फिर 175 और 25 200, ठीक है। 200 आपका हो गया। अब इसमें हम क्या कर देंगे 200 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 4 6 6 हो गया आपका, 6 2 8, 4 12, 3 15, ये ठीक है। 0 हो गया आपका, फिर 0 5 2 7 हो गया, आपका ये कितना हो गया 1700 हो गया, ठीक है। और इसमें ये पूछा गया सभी संस्थानों में MBA के छात्रों की संख्या कुल कितनी है, तो आपका यहाँ कितना होगा साथियों 1700, ठीक है। आपका ये हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए, जबरदस्त तरीके से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। सभी संस्थानों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी संस्थानों में MBA MCA तथा LLM के छात्रों की संख्या में क्रमशः अनुपात क्या है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि सभी संस्थानों में भी पूछ दिया है और इसका अलग अलग अनुपात भी निकालना है, ये नहीं कि हम सबका जोड़ के रख दें। तो सबसे पहले हम MBA का निकालेंगे, वो भी सभी का, ठीक है। तो MBA का हम निकालेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 275, ठीक है। MBA मान लीजिए हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं आपको ये समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का 275 प्लस आप बी का क्या हो जाएगा 450, ठीक। 450 हो गया। अब सी का क्या हो गया आपका साथियों 250 250 हो गया। अब डी का क्या हो गया 425, ठीक है 425। अच्छा ये ए बी सी डी। अब ई का कितना हो जाएगा आपका 300, ठीक है। अब चलिए इसको हम जरा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 4 4 2 6 2 8 8 4 12, 3 1500 ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या 75 और 50 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 और 50 कितना हो जाएगा 75 50, अरे आपका ये हो गया 125 125 और 50, 175 175 और 25 200, ठीक है। आपका ये क्या हो गया 200, यानी कि फिर ये कितना हो जाएगा आपका 1700, ठीक है। 0 0 5 7 आपका ये अभी इसका निकल के आया है कितना, अभी MBA का निकल के आया है आपका 1700, ठीक है। अब हम निकालेंगे MCA का, फिर हम यहाँ पे MCA का लिख देंगे, ठीक है। तो MCA बराबर कितना हो जाएगा साथियों, तो ठीक है। अब वहाँ पे MCA है तो MCA का अब फिर हम निकालते हैं। पहली बात ए का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 325, ठीक है 325, फिर प्लस कितना हो जाएगा 325 के बाद क्या हो जाएगा आपका 325 हो गया। अब इसका 350, फिर सी का निकालेंगे हम ये 150, ठीक। डी का क्या हो जाएगा आपका 400, ठीक है। अब हम निकालें MCA का, ध्यान में आप रखिएगा MCA निकालना है। ABCD का हो गया है। अब लास्ट का निकालना है ई का कितना हो जाएगा 425, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 3 6 1 7 4 11, 3 3 6 1 7 4 11 11 4 कितना हो जाएगा 15, ये क्या हो गया आपका 1500 हो गया आपका ये, ठीक है। अब 25
50 75 75 और 50 125 हो गया, और 125 25 150, ठीक है। 0 हो गया, 5 हो गया आपका, 5 1 6 हो गया, एक 1650। अब इसके बराबर कितना हो गया साथियों, 1650 आपका ये आ गया, ठीक है। ये एमसीए का निकल के चला है आपका। अब हम निकाल लेंगे एलएलएम का, इसका एलएलएम का, ठीक है। तो एलएलएम का फिर से वही प्रक्रिया करना है। तो एलएलएम का आपका ये है, ठीक है। अभी कितना है आपका 150, तो 150 ध्यान में रखे आप, रखिएगा 150 आपका हो गया। फिर बी का कितना है आपका 225, 225, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अब इसका एलएलएम का ये पहला का क्या हो गया आपका 150 हो गया आपका, फिर ये 225 हो गया, ठीक है। ये 225 अब निकाला जा रहा है सी का, सी का तो कितना हो जाएगा फिर 75, ठीक है। 75 ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा डी का, क्या हो जाएगा 250, ठीक है, 250। अब ई का क्या होगा साथियों, फिर 250, ठीक है। अब इसके समकक्ष है तो 250, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 2 1 3 3 और, ठीक है, 3 2 5 2 7, यानी कि आपका ये क्या हो गया 700 हो गया, ठीक है। 1 हो गया आपका, 2 1 3 2 1 3 3 2 5 2 700 आपका ये हो गया 50, ठीक है। और 25 75 हो गया, 75 75 कितना हो गया 150 हो गया, 150 और 50 कितना हो जाएगा आपका 200, फिर 250 250, ठीक है। 250 आपका यहाँ पे जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0 5 7 2 9, 950 आपका ये क्या हो गया 900 के 50, ठीक है। चलिए अब इसका क्या होगा 1700, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1700 अनुपात, इसका अलग अलग होगा 1650, ठीक है। 1650 फिर अनुपात क्या हो जाएगा 950। अब चाहे तो आप इसको और सरल कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये हो गया आंसर। आप इसको मतलब चाहे तो और सरल कर सकते हैं। और फिर से मान लीजिए कि इसको हम 5 से काट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1700 को एक बार हम काट देते हैं, ठीक है। 5 तिहाई के 15 आपका हो गया ये, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। 5 चौके 20, ये कट गया, यानी कि आपका 340, एक का क्या हो गया। अब फिर से आप यहाँ पे देखिए 340 ये हो गया आपका 340। अच्छा इसका अब 1650 का हम काट रहे हैं, ठीक है। 1650 का तो आप बने रहिए, फिर हम 5 से काट रहे हैं, ठीक है। 5 तिहाई के 15 हो गया आपका ये, फिर एक बचा, फिर इसको हम 5 तरह 5 तिहाई के 15, यानी कि आपका ये 330, फिर क्या हो गया 330, ठीक है। अब फिर से हम काट रहे हैं इसको, ये भी कट गया। अब 950 को हम काट रहे हैं, ठीक है। 5 से ही 5 1 क्या 5, ठीक है, 4 हुआ, फिर 5 डालिए, फिर 5 9 के 45 हो गया 45, फिर ये क्या हो गया 190, ठीक है। ये क्या हो गया साथियों 330, ठीक है। 340 330 आपका ये क्या हो गया, हमने आपका यहाँ पे क्या लिखा था 20 45 काट देते हैं। 5 1 क्या 5 हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे 5 9 45, यानी कि आपका ये कितना था 190, ठीक है। 190 आपका ये हो गया आंसर, यानी कि आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं साथियों, ठीक है। ये भी सही है आपका, और ये भी। ये पूछा क्या है कि क्रमशः ये अनुपात कितना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा एक ही बार में। यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।